ये एक फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 जो कि इसका एकदम टॉप एंड स्पेक है, जो कि काफी लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बहुत ओवर प्राइस है। मैं खुद कहता हूँ आज इसका पूरा टेस्ट करते हैं कि सही में ये ओवर प्राइस है भी या नहीं। और ओवर प्राइस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लेजेंडर फॉर्च्यूनर की सेकंड जनरेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसका इंडिया में लॉन्च इंडिया में 2016 में हुआ था। और तब इस गाड़ी का इंडिया में बेस मॉडल का प्राइस 25.92 लाख रुपीस का था, और एकदम टॉप एंड स्पेक या फिर 4x4 डीजल ऑटोमेटिक का प्राइस, जिसके ऊपर ये वाली लेजेंडर बेस्ड है, का प्राइस था इंडिया में 31.42 लाख रुपीस। तो टेक्निकली अगर आप कंपेयर करें, लेजेंडर ऑलमोस्ट 51% ज्यादा महंगी है एक्स-न्यू प्राइस में। अगर आप उस टाइम की टॉप मॉडल वाली फॉर्च्यूनर से कंपेयर करें, 6 साल के अंदर अंदर इस गाड़ी का प्राइस इंडिया में 51% से इंक्रीज हो गया। पर वही अगर आप इंडिया में फिलहाल नॉर्मल 4x4 डीजल ऑटोमेटिक का प्राइस देखें, जो कि 42.32 लाख रुपीस का है, तो उससे इतना कुछ प्राइस इंक्रीज आया नहीं है। तो टेक्निकली आप 5.32 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं अगर आपको लेजेंडर लेनी है। तो अगर आप ये 5.32 लाख रुपीस एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको सामने मल्टीपल एलईडी वाली मैट्रिक्स टाइप लाइट्स मिलती है, काफी कूल लगती है, जिसमें आपको डीआरएल मिलती है, बहुत अच्छे लगते हैं। सामने आपको इसकी ग्रिल में ये ऐसे पूरा ब्लैक फिनिश मिलती है, एकदम स्पोर्टी वाली, जिसमें बीच में टोयोटा का लोगो है। और अगर आप नीचे देखें बम्पर में, तो आपको ये भी पूरा ब्लैक पार्ट मिलता है। ये आपको ग्रे कलर की स्किड प्लेट मिलती है, काफी अच्छी लगती है। और ये अगर आप देखें इसकी फॉग लैम्प में आपको हाउसिंग में डिफरेंस मिलता है, जिसमें फॉग लैम्प आपको दोनों कार्स में सेम मिलते हैं, अगर आप लेजेंडर ले या फिर आप नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर। इसमें आपको ब्लैक कलर की हाउसिंग मिलती है, उसमें थोड़ी ऐसे ग्रिल वाली हाउसिंग है, जो कि मुझे नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर में ज्यादा अच्छी लगती है। पर एक इसमें आपको और अपग्रेड मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर, जिसमें अगर आप देखें इसके टर्न इंडिकेटर आपको सीक्वेंशियल वाले मिलते हैं, जिसमें ऐसी लाइट जा रही है, ऐसी बीम, काफी कूल लगती है। वही अगर आप नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर लेते हैं तो आपको शेप एकदम सेम मिलती है इस टर्न इंडिकेटर की, पर आपको सीक्वेंशियल वाला फंक्शन नहीं मिलता, जो कि आप 10,000 रुपए देके एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं मायापुरी से। बट वी विल पे 5.32 लाख रुपीस एक्स्ट्रा टू टोयोटा, वी आर रिच। साइड में अगर आप देखें तो इसमें आपको ये डुअल टोन 18 इंच के लॉयस मिलते हैं, जो कि लेजेंडर स्पेसिफिक है, आपको नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर में ऐसे नहीं मिलते। और अगर आप थाईलैंड में इसका लेजेंडर वाला वर्जन लेते हैं तो आपको एकदम सेम डिजाइन वाले आपको 20 इंच के लॉयस मिलते हैं। दिस प्रूव्स दैट थाईलैंड लाइक्स इट बिगर देन इंडिया। और साइड में अगर आप देखें तो आपको ऑलमोस्ट सेम शेप मिलती है, आपको एकदम सेम लुक्स मिलती है, आपको वही 4.8 मीटर की लेंथ मिलती है। पर एक डिफरेंस क्या है कि लेजेंडर में आपको मैट ब्लैक रूफ मिलती है, काफी अच्छी लगती है। और इस मैट ब्लैक रूफ में अगर आप देखें, मैंने ध्यान से देखा तो ऐसे स्टिकर्स है जो कि टोयोटा वालों ने लगा रखा है, पर बहुत ही हाई क्वालिटी वाला स्टिकर है, बिल्कुल भी कोशिश कर लो हटता नहीं है। तो टोयोटा वालों को भाई स्टिकर भी बाहर वालों से ज्यादा अच्छा है, पता नहीं कैसे ग्लू से चिपका रखा है। साइड में आपको बहुत अच्छी लुक्स मिलती है इस गाड़ी में, जिसमें आपको ये वाला पार्ट इसका आइकॉनिक है फॉर्च्यूनर वाला, जिसमें ऐसे ऊपर को जारी होती है। ये पहले गलती से टोयोटा वालों ने डाल दिया था क्योंकि ये ट्रक के ऊपर बेस्ड है, अब टोयोटा इसकी हर एक जनरेशन में इसको यूज कर रहे हैं। और पीछे आपको टेल लाइट्स की शेप एकदम सेम मिलती है नॉर्मल अगर आप फॉर्च्यूनर से कंपेयर करें, पर इसमें आपको हाउसिंग पूरी ब्लैक मिलती है। नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर में आपको हाउसिंग क्रोम कलर की मिलती है। साथ ही में अगर आप देखें इसमें आपको सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर मिलते हैं दोबारा, जो कि दोस्तों अब आप कहोगे दोबारा भाई मैं बाहर से लगवा लूंगा। और दोस्तों यू नीड टू पे 5.5 लाख रुपीस टू टोयोटा टू गेट द रियल लेजेंडर एक्सपीरियंस, टू गेट द रियल लेजेंडरी एक्सपीरियंस। और पीछे आपको डिफ्यूजर में भी डिफरेंस मिलता है बम्पर में, जिसमें आपको ब्लैक कलर का और पार्ट मिलता है, थोड़ा स्पोर्टी लगता है। पीछे आपको पूरा बार मिलता है जिसमें FORTUNER लिखा हुआ है, जिसका नाम है फॉर टू नर, यही होगी शायद इसकी प्रोनाउंसिएशन। ये आपको इसका E4 का बैच मिलता है, जो कि सिग्निफाई करता है कि इसका 4x4 वाला वर्जन है। और इस बैच को सिर्फ लेने के लिए आपको 5 लाख रुपए ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा देने हैं। पर दोस्तों आपको एक और डिफरेंस मिलता है लेजेंडर में एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर। अगर आप ऐसे करें इसमें, अरे होना तो चाहिए था यार, पता नहीं बटन से करता हूँ भाई, इसका तो एकदम धाकड़ तरीके से खुल रहा है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं तो लेजेंडर के ब्रोशर में स्पेसिफिकली लिखा है कि आपको ऐसे फुट वाला पीछे टेल गेट मिलता है, पर ये तो चल ही नहीं रहा। पर तब भी दोस्तों हम लेजेंडर लेंगे, वी नीड द रियल लेजेंडरी एक्सपीरियंस। जो मर्जी पैसे लगते हो, आई डोंट केयर। अगर किसी बंदे को ये गाड़ी लेनी है वो लेके रहेगा, और सही में दोस्तों लेके रहेगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर इंडिया में अपने ब्रांड नेम की वजह से बिक रही है। जिसमें जब इस गाड़ी का इंडिया में 2009 में लॉन्च हुआ था 18.45 लाख रुपीस के प्राइस में, तब टोयोटा इस गाड़ी को इंडिया में CKD वर्जन के तौर पर लाए थे, क्योंकि टोयोटा का मेन एक्सपेक्टेशन थी इंडिया में जो इस वाले SUV का सेगमेंट है, जिसमें टोटल में इंडिया में 12,000 गाड़ियां बिकती है, उसका 50% मार्केट शेयर कैप्चर करना आने वाले कुछ सालों में। और साथ ही में टोयोटा की एक्सपेक्टेशन थी कि इस गाड़ी के इंडिया में लॉन्च के पहले 1 साल में अराउंड 5 यूनिट्स को इंडिया में रिटेल करेंगे। पर वही दोस्तों जब टोयोटा ने इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च करा, पहले महीने के अंदर अंदर ही टोयोटा को इस गाड़ी की 7,000 बुकिंग्स मिल गई। उनका 1 साल का टारगेट उन्होंने 1 महीने के अंदर ही अचीव कर लिया, क्योंकि टोयोटा का इतना बढ़िया ब्रांड नेम है और इतने लोग इस गाड़ी को पसंद करते हैं। इसकी वजह से एंडेवर की सेल्स इंडिया में 40% से डिक्लाइन हो गई थी। मित्सुबिशी पजेरो की सेल्स इंडिया में 80% से डिक्लाइन हो गई थी, क्योंकि हर एक बंदा कह रहा था कि भाई गाड़ी खरीदनी है तो टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदनी है, क्योंकि टोयोटा काफी ज्यादा बढ़िया रिलायबिलिटी ऑफर करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट कोई भी कार मेकर मैच नहीं कर पाता। और रियल इसकी रिलायबिलिटी आती है इसके, ओ भाई इतना भारी बोनट नहीं देखा, इसके 2.8 लीटर के डीजल इंजन से, जिसमें आपको 201 हॉर्स पर मिलती है, 500 Nm का टॉर्क मिलता है, ये अपने बेस्ट ट्यून में है। और इसका एक बार हाइब्रिड वाला वर्जन भी आता है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा एक बैटरी मिलती है 1.4 किलोवाट आर की इसके साइड में, जिससे
आपको एडिशनल कुछ हॉर्स पर मिलती है और 50 Nm का एडिशनल टॉर्क मिलता है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन कितनी ज्यादा है, एकदम आराम से। इधर बैटरी है, इसका ये इंजन है जो कि बहुत आवाज करता है, और बाकी आपको मोटर वगैरह मिलती है। इससे कोई भी एक नया मैकेनिक खोल के भी इस गाड़ी को रिपेयर करना स्टार्ट कर सकता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसकी और रिलायबिलिटी आती है टीपीएस या फिर टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से, जिसमें टोयोटा यूज करते हैं जस्ट इन टाइम वाली स्ट्रेटेजी, विच मींस टाइम मैटर। और उसके अलावा यूज करते हैं जिडो का, मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस से गाड़ी बनती तो मशीन से है, पर उसके अंदर इंसानी इंटरफेरेंस भी रहता है ताकि हर एक पॉइंट पे एकदम बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल हो। पर आजकल के टाइम में ऑलमोस्ट हर एक कार मेकर ने ये वाली टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपनी प्रोडक्शन लाइन में, ताकि वो ज्यादा बढ़िया कार्स को प्रोड्यूस कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि आपको टोयोटा कुछ ज्यादा एक्सेप्शनली ज्यादा रिलायबल मिलती है एज कम्पेयर टू बाकी आजकल की सारी कार्स। पहले के टाइम में काफी डिफरेंस था, अब ये डिफरेंस काफी कम हो गया, पर एक आपको डिफरेंस मिलता है टोयोटा की कार्स में एज कम्पेयर टू बाकी सारी गाड़ियां, कि बाकी सारी कार्स में आपको काफी सारे एडेड फीचर्स मिलते हैं, काफी सारे आपको बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती है जैसे जैसे गाड़ी की नई जनरेशन लॉन्च होती है, ताकि कस्टमर्स को ल्योर कर पाए। टोयोटा में भी आपको दोस्तों एक काफी बढ़िया फीचर मिलता है कि आपको कोई फीचर ही नहीं मिलता है इस गाड़ी में ऑलमोस्ट। एकदम सिंपल ये गाड़ी बेयरबोन गाड़ी है जो कि हाइलक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, और ये सिंपल बेयरबोन फीलिंग काफी लोगों को पसंद है, जिसकी वजह से दोस्तों टोयोटा ने इस गाड़ी को काफी सिंपल रखा हुआ है। और सही में दोस्तों ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही सिंपल है। अगर आप देखिए इसमें, ये अगर आप देखिए इसकी स्क्रीन जो है एकदम ऐसे बाबा आदम के जमाने की है। कोई टच रिस्पॉन्स भाई 2 सेकंड बाद तो इसका रिस्पॉन्स आता है। ये अगर आप देखिए इसमें आपको एक क्लॉक टाइप मिलती है जो कि पुरानी गाड़ियों में आती थी, ये आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलता है। और नीचे आपको ये इसके थोड़े बहुत एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट है दोस्तों, ये मुझे अच्छे लगे। ये आपको इसमें वेंटिलेशन वाला फंक्शन मिलता है अगर आप इसके लीजेंडर वाला वर्जन लेते हैं। और ये दोस्तों 5 लाख रुपए का इसका नॉब है, जिससे आप इसके डिफरेंशियल लॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये अगर आप दोस्तों देखिए इसका स्टीयरिंग है जो कि कुछ ज्यादा ही हार्ड है। इसमें आपको पीछे पैडल शिफ्टर मिलते हैं, और ये आपको इसका बाकी मीटर मिलता है, जहाँ पे यहाँ पे टैकोमीटर है, यहाँ पे इसका स्पीड वाला मीटर है। बीच में आपको स्क्रीन मिलती है, इसमें आपकी गाड़ी की सेटिंग वगैरह आ जाएगी। ये इसमें आपको थोड़ी वुड टाइप फिनिश मिलती है जो कि ऑब्वियसली फेक है दोस्तों, ओरिजिनल नहीं है। और ये इसका कब, अरे वाह भाई ये तो बहुत स्मूथ है इसका यार, ये तो बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छे से खुल रहा है। और ये आपको इसमें वायरलेस चार्जर मिलता है अगर आप इसका लेजेंडर वाला वर्जन लेते हैं, जो कि काम तो कर रहा था यार। हाँ काम कर रहा है दोस्त, काम कर रहा है दोस्तों। इसमें हम ऐसे टोयोटा वालों को कुछ कह नहीं सकते। ये आपको इसके थोड़े बहुत ड्राइव मोड्स मिलते हैं, और इसके बाबा आदम के जमाने का एक गियर लीवर है जो कि आजकल भी काफी लोगों को अच्छा लगता है। और ये इसमें आपको सेंटर कंसोल का इसका हैंड रेस्ट मिलता है, जो कि दोस्तों ये दोस्तों कोई बीच में रुकता ही नहीं है, आपको डायरेक्टली या तो बंद करना पड़ेगा या तो खोलना पड़ेगा, आप ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकते इसे। और दोस्तों हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, टोयोटा वांट्स टू मेक अ मैन हार्ड, स्ट्रॉन्ग कार्स मेक स्ट्रॉन्ग मैन, वीक कार्स मेक वीक मैन। टोयोटा फॉर्च्यूनर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार। और हाँ दोस्तों थोड़ी तो आपको सॉलिड फील मिलती है फॉर्च्यूनर में एज कम्पेयर टू बाकी सारी गाड़ियां, क्योंकि काफी बेयरबोन गाड़ी है। और आपके पापा के भी गाड़ी में ऑलमोस्ट सेम ही फीचर है जो कि इस गाड़ी में आ रहे हैं, तो उन्हें भी ऐसे काफी कंफर्टेबल फील होगा इस गाड़ी को चलाने में। पर फिर भी काफी लोग कहते हैं कि जो फॉर्च्यूनर के अंदर आपको ड्राइविंग प्लेजर मिलता है और जो सीटिंग पोजीशन मिलती है, बाकी सारी कार्स में आपको मिलती नहीं है सेगमेंट के। तो दोस्तों सीटिंग पोजीशन में तो कह सकता हूँ यार सच में फर्क है, क्योंकि मैं अभी स्कोडा से उतर के इसके अंदर आया हूँ। ऐसा लग रहा है दोस्तों फर्स्ट फ्लोर से उठ के मैं 4th फ्लोर पे आ गया हूँ, इतनी ज्यादा ऊंची है गाड़ी। और एकदम आपको सीटें एकदम सीधी सीधी मिलती है, और आगे का बॉनेट एकदम आपको सीधा मिलता है, जिससे ऐसे पूरा कमांड लगता है आपको रोड का, ऐसे काफी माचो वाली फीलिंग आती है। अगर आपको इसको ड्राइव पे डालना है तो इसके एक देसी वाले गियर लीवर को आपको ऐसे पीछे करना है, और ये ड्राइव पे डल गई। और अगर आप ऐसे कर देंगे तो स्पोर्ट्स पे डल जाएगी। इतना हार्ड है ऑटोमेटिक गियर लीवर कि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। और अब दोस्तों इसको चला के देखते हैं। ओ भाई आवाज ऐसे आती है इंजन की जैसे भाई पता नहीं क्या इसे रुला दिया होता है। और ऑब्वियसली वो वाली आवाज काफी लोगों को अच्छी लगती है, एकदम माचो एसयूवी वाली आवाज, जिसमें आपको 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिलता है 200 हॉर्स पावर वाला। काफी लोगों को बेकार लगती है, पर काफी लोगों को ऐसे शोर मचाने वाली गाड़ियां पसंद है। स्टीयरिंग दोस्तों हार्ड है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, काफी डिसेंटली हार्ड है, या तो मुझे थोड़ी आदत खत्म हो गई है। आई ड्राइव वेरी नॉन मैनली कार सम पीपल से, स्पेशली अगर आप देखें एक्सयूवी वगैरह। और इसमें अगर आप देखें एक रियल एसयूवी वाली फील आती है एज कम्पेयर टू बाकी सारी जो गाड़ियां आती है सेगमेंट में, या फिर एक्सयूवी वगैरह अगर आप देखें जो छोटे सेगमेंट में आती है। क्योंकि दोस्तों एकदम ऐसा लग रहा है ऊंचा ऊंचा बैठी हुई है, और कोई भी गड्ढा वड्ढा है, कोई भी मानो स्पीड ब्रेकर आया, मुझे दोस्तों टेंशन ही नहीं है स्पीड ब्रेकर की, क्या दोस्तों कहीं से भी टपका दूंगा। और बाय चांस अगर ये फंस भी गई तो इसका डिफरेंशियल लॉक एक्टिवेट करके बढ़िया दोस्त ऐसे 4x4 पे लगा दूंगा इस गाड़ी को, कहीं फंसेगी ही नहीं। 700 मिलीमीटर की इसकी वाटर वेटिंग कैपेसिटी है, और ऐसे दोस्तों लग रहा है एकदम कमांडिंग पोजीशन पे हूं मैं, और ऐसे लग नहीं रहा कुछ भी ऑब्स्टेकल हमें तोड़ सकता है दोस्तों, हमारी प्रोग्रेस को रोक सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर्च्यूनर। और काफी लोग कहते हैं दोस्तों ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, काफी लोग कहते हैं, जो कि मैं दोस्तों मानता भी हूँ ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर आप देखिए जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रखी है, जो इसके अंदर आपको फीचर्स मिलती है, जो आपको फिट एंड फिनिश मिलती है, वो शायद आजकल के लेवल पे ना हो जैसी आजकल की कार्स ऑफर कर रही है। और अगर आप देखिए जो रिलायबिलिटी है गाड़ी ऑफर करती है, और जो माचो फीलिंग है गाड़ी ऑफर करती है, वो आपको ऑलमोस्ट किसी और गाड़ी में नहीं मिलने वाली, ना तो इसके सेगमेंट में, ना तो 50 लाख ऊपर खर्च के। सारी ऑलमोस्ट गाड़ी सॉफ्ट सी हो गई है, जो एक रियल माचो वाली फीलिंग है अब वो सिर्फ स्कॉर्पियो में बची है और इस वाली गाड़ी में बची है। स्कॉर्पियो थोड़ी दोस्तों ज्यादा बदमाशों वाली हो चुकी है, थोड़ी नॉर्मल शहर में अगर आपको चलानी है
तो ये गाड़ी आप ले सकती है। 5 लाख रुपए ऑन रोड इस गाड़ी का आपको प्राइस मिलता है। और बाकी अगर आपको ये वाली एग्जैक्ट गाड़ी खरीदनी है तो दीपक मोटर्स पे गाड़ी पार्क्ड है, एकदम बढ़िया कंडीशन की है, सिर्फ 10,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस गाड़ी की डील कर सकते हैं। मुझे काफी अच्छी लगी ये गाड़ी। और क्या दोस्तों मैं इस गाड़ी को लूंगा? शायद हाँ दोस्तों, मैं जितना मर्जी बोलता रहूं कि ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, इसमें आपको कम फीचर्स मिलते हैं, पर फिर भी यार जो फील आ रही है ना चलाने में वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और ऐसा भी नहीं है बहुत कम फीचर है इस गाड़ी के अंदर, जो जरूरत के फीचर है वो आपको ऑलमोस्ट सारे मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार गाड़ी ले रही है। मुझे दोस्तों अच्छी लग रही है, मैं जेन्युइनली बोलूं तो। थोड़ा प्राइस अगर 5 लाख रुपए कम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। और ये था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को। और ऐसी और अगर आपको वीडियोस देखनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखना किस गाड़ी को मैं कवर करूं।